नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर गदर कौन है मीर जाफर? सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान को बेनकाब करने का मौका है तब एकजुट होने की बजाय विपक्ष के नेता क्या देश का मनोबल तोड़ने और पाकिस्तान में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के कितने जेट मार गिराएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों को पाकिस्तान हथियार बना रहा है। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर बताया है। साथ ही राहुल पर पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर के एजेंडे को एक बताया है। अब सवाल है, देश हित की बात हो तो फिर राहुल और कांग्रेस के लिए देश हित बड़ा या फिर पार्टी? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दें। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत सरकार अब दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी में है। सरकार ने सभी दलों के नेताओं का अलग अलग डेलीगेशन बनाकर तमाम देशों में भेजने का फैसला किया है, जो पाकिस्तान की आतंक परस्ती को बेनकाब करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात आ रही है, तब भारत में विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर को गद्दार और मुखबिर बता रही है, तो कभी सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में कितने जेट गिराए गए। अब बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी राहुल गांधी को नया मीर जाफर और पाकिस्तान परस्त बता रही है। दरअसल बीजेपी के हमले की वजह राहुल गांधी का एक पोस्ट है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा, विदेश मंत्री की ये चुप्पी सिर्फ राजफाश नहीं करती, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर पूछूंगा, कितने भारतीय एयरक्राफ्ट गिरे? क्योंकि पाकिस्तान जानता था ये चूक नहीं थी, ये अपराध था। राष्ट्र को सच पता होना चाहिए। राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। अमित मालवीय ने इस फोटो को पोस्ट कर राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर तक बता दिया। इससे पहले अमित मालवीय ने एक और पोस्ट साझा किया, जिसमें राहुल गांधी और आसिफ मुनीर की तस्वीर को मिक्स कर मैसेज देने की कोशिश की गई और दोनों का एजेंडा बताते हुए लिखा, यह आश्चर्य की बात नहीं कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई तक नहीं दी। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दर्शाता है। इसके बजाय वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में उठाया जा चुका है। मजे की बात ये कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन राहुल गांधी बार बार कितने जेट खोए इसका जवाब सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती पहले ही इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। शायद राहुल गांधी एयर मार्शल ए.के. भारती का बयान सुन लिए होते तो शायद ये सवाल सरकार से नहीं पूछते। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. सवाल ये कि क्या राहुल गांधी बार बार ऐसा सवाल पूछकर
पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की बौखलाहट विदेश भेजे जा रहे डेलीगेशन को लेकर भी है? क्या कांग्रेस के पसंद के नेताओं में सभी को डेलीगेशन में एंट्री नहीं मिलने से कांग्रेस हमलावर है? क्या शशि थरूर को डेलीगेशन में जगह मिलने से कांग्रेस ज्यादा परेशान है? मिस्टर शशि थरूर की ड्यूटी थी किसी मेंबर पार्लियामेंट में। शशि थरूर का मान सम्मान पार्टी भी करती है, हम सब करते हैं। उनका अपना अनुभव है, यूएन के अंदर भी सब जानते हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे सब जानते हैं, अच्छे इंसान हैं। पर जब हम राजनीति में हैं और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से चुनाव जीत के आते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट का भी एक ध्येय होता है। कोई भी विपक्ष की पार्टी या सरकार उनको कोई ऑफर करे ऐसे मामलों में तो उनको कहना चाहिए था भाई मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, परंतु आप पार्टी हाईकमान से बात कर लीजिए। आप अगर वो ये बात कह देते तो इश्यू बनता ही नहीं कंट्री के अंदर। ये उन्होंने वहाँ गलती करी और इनकी जो मिशीवियस है, शरारत है वो सबके सामने है। कांग्रेस नेता शशि थरूर पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी संसदीय समिति की बैठक हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर जानकारी दी। इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश सचिव के प्रेजेंटेशन की तारीफ की। We had a very comprehensive and rich discussion. As you can see, a meeting that normally would have finished by 6 o'clock has gone on till 7 o'clock. It was a very thorough, wide-ranging discussion. We had 21 members attending, in fact 23 members attending, which I think is a record, I think, for this committee. 24th one came also, theek hai. So the fact is that this was a very, very thorough discussion. Many of the MPs had thoughtful questions to ask. The committee has in many ways covered a lot of constructive ground and has left with satisfactory responses to various questions. अब सवाल जब देश हित का हो, आतंक के खिलाफ लड़ाई हो, तो फिर इस तरह के सवाल उठाकर क्या कांग्रेस देश और सेना का मनोबल गिराने का काम नहीं कर रही है? क्या राहुल गांधी के सवाल पाकिस्तान को बैकफायर देने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बयान को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया इन बयानों को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी को हीरो बनाकर भारत के खिलाफ निशाना साधा जा रहा है। क्या राहुल गांधी ऐसे बयान देकर पाकिस्तान को बैकफायर दे रहे हैं? आज डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक वीडियो भी आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। राहुल गांधी विपक्ष के वो नेता जो पाकिस्तान में सुर्खियों में हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी। सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो कामयाबी थी, क्या विपक्ष में बैठे हुए नेता उसको ही कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको अपनी पार्टी की फिक्र ज्यादा है देश से? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एसएन सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर बादशाह आलम आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेकिन एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आज आना चाहता हूं कि अगर आपसे विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो क्या आप उसको मीर जाफर कह देंगे? देखिए विद्यानाथ जी, निश्चित तौर पे जब संपूर्ण भारत एक साथ है, भारत की सेना के साथ है और भारत के सेना के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो भारत के ही एक नेता प्रतिपक्ष मीर जाफर का कार्य कर रहे हैं। वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है। जो जिस तरह से भारत के लोगों पे आपत्ति पाकिस्तान के लोग उठाते हैं, वही हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी उठाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग झूठे प्रचार कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन से विमान को मार के गिरा दिया, वही सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का विरोध करता है, वैसे ही राहुल गांधी जी विरोध करते हैं। तो क्या ये विद्यानाथ जी मान के चला जाए
कि भारत में ये कई मीर जाफर ऐसे हैं राहुल गांधी जी की तरह जो पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नहीं तो कौन ऐसा होगा जिसको भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के एयरक्राफ्ट पे भरोसा नहीं है, भारत के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी आज मीर जाफर का कार्य कर रहे हैं और पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमेशा आप देखे होंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो भी वही भाषा बोलेंगे और इन भाषाओं का प्रयोग जो है हमारा दुश्मन देश जो है वो यूएन में भी किया हुआ है कि देखिए ये भारत की मीडिया कहती है, भारत का विपक्ष कहता है कि भारत कमजोर है और इनके नेता तो पहले ही मणिशंकर अय्यर बता चुके हैं कि भाई वो तो परमाणु संपन्न देश है, भारत में तो उतनी शक्ति है ही नहीं। तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी जी वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रही है। नहीं तो ये कटमनी का सवाल है क्या, ये भी माना जाएगा। भाई क्यों आप राफेल का विरोध कर रहे थे, क्यों S-400 का विरोध कर रहे थे? कहीं आपको कट मनी नहीं मिला जो हमेशा से कांग्रेस को मिल रहा था, उसके नाते आप विरोध कर रहे हैं। और दो बातें और आपको कहना चाहूंगा, आप देखेंगे 370 जब समाप्त होता है तो भी किसको ज्यादा दर्द होता है? सुप्रीम कोर्ट तक कौन जाता है? वो कांग्रेस जाती है और पाकिस्तान के लोग बवाल मचाने लगते हैं। जब द्विपक्षीय वार्ता पे भारत कहता है कि हम द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे, एक साथ टेरर और टाक नहीं चलेगा, तो उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए। तो ये जिम्मेदार चैनल पर जरूर पूछा जाएगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आप मीर जाफर की भूमिका में क्यों है, क्यों आप मीर जाफर वाला कार्य कर रहे हैं, क्यों देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या आपके देश के सेना पर भरोसा नहीं है? वापस आऊंगा आपके पास। आपके देश के सम्मान आपने अपना पक्ष रख दिया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि मीर जाफर आपने क्यों बताया, आपने अपना पक्ष रख दिया क्योंकि एक पोस्ट को लेकर आज सुबह से लगातार बयानबाजी हो रही है और विवाद हो रहा है कि बीजेपी के आईटी सेल ने जो पोस्ट किया है वो आखिर उसका मकसद क्या है, क्योंकि उसमें आधे में मुनीर दिखाई दे रहे हैं और आधे में आधा चेहरा राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। जगदीश शर्मा जी, पार्टी बड़ी आप लोगों के लिए, देश? देखिए विद्यानाथ झा जी, जैसे आपने अब ये झूठ का भाषण 5-7 सेकंड सुनवाया लगातार, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं भी कुछ बताना चाहता हूं। इस चैनल को पूरा देश देख रहा है, हमारे सारे ये प्रवक्ता भाई भी देख रहे हैं। ये जो आपने मीर की फोटो राहुल गांधी के साथ रहे, सही मायने तो विदेश मंत्री की लगानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री तो विदेश मंत्री ने, पूरा देश कह रहा है, समझ रहा है। पहले क्या दिया अलर्ट हो जाओ हमारे हैं, ये हमारे ना तो जहाज गिरते ना एक आधा सैनिक जो गए थे। फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने सवाल ही यही पूछा था। मैं एक सेकंड, जगदीश भाई नहीं, जगदीश भाई नहीं, जब देश हित की बात आएगी तो मैं बीच में आऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं रोकूंगा, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, आरजेडी समाजवादी पार्टी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता टीएमसी का है, किस पार्टी का है, मैं बीच में टोकूंगा आपको। जब आप क्या कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जयशंकर, आप कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप सुनिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मीर जाफर है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं बोलने दूंगा अगर आप ऐसा बोलेंगे तो, मैं नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारी सरकार और हमारी सेना ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, इसलिए मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आपसे फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, जगदीश शर्मा, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूरा वक्त दूंगा जैसे बीजेपी को दिया है, लेकिन देश हित की बात आएगी तो बीच में उतर आऊंगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं रुक जाइए, मैं फिर से पूछ रहा हूं जगदीश भाई, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं, फिर से सुनिए, अच्छे से सुनिए सवाल को और सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपकी पार्टी के लिए, क्या राहुल गांधी के लिए देश हित बड़ा है या पार्टी हित? आप लोग इतने बौखलाए इसलिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है? आपको ये पता कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री के बराबर का कद है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, कितने सैनिक मारे और कितने बचे, पूछेगा कितना नुकसान हुआ, क्या नहीं पूछना चाहिए? बताइए, प्रधानमंत्री नहीं है, विशेष सत्र बुला नहीं रहे हैं, भाई चर्चा तो होनी चाहिए या चर्चा करना बंद कर दो। जो सवाल पूछे वो आतंकवादी, जो सवाल पूछे वो देशद्रोही। आखिर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है। सवाल ये है भाई, विपक्ष के नाते भारत के को पूछेंगे हम, आप बताइए, बताना तो पड़ेगा, बताने के बजाय ये तो घबराहट में जा रहे हैं, ये तो ट्रंप के नीचे दबे जा रहे हैं, ये तो चमचागिरी कर रहे हैं ट्रंप की, डर रहे ट्रंप से, चाइना से। क्यों? क्या भारत इतना कमजोर है? जहां साहब सवाल उठे, इतिहास बना दिया है 2014 से, एक ऐसा इतिहास बना दिया है कि इतिहास याद रखेगा। एक प्रधानमंत्री आया था, लुटेरा प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, देश को लूट कर बर्बाद करके चला गया, ये इतिहास बना दिया है। मतलब आप एक
एसएन सिंह जी, एक सेकंड रुकिए सर। एसएन सिंह जी, एक सेकंड सर। जगदीश जी सर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आप इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग कहते हैं विपक्ष में हम हैं और सवाल हम ही से क्यों पूछा जाता है। एक सेकंड एसएन सिंह जी प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए एसएन सिंह जी, आप क्यों नहीं देश, एक सेकंड एसएन सिंह जी प्लीज रुकिए। जगदीश शर्मा जी, आप लोगों से सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आप लोगों को बयान देते हुए, बोलते हुए यह समझ में नहीं आता कि आप मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते लक्ष्मण रेखा कब लांघ जाते हैं। आप लोगों को यह समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ है तो उस वक्त आपको अपने प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाना है या मजबूत दिखाना है। आप लोगों से सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप लोग सबूत मांगते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन किया है, आपने कोई अगर जंग लड़ी है तो उसका सबूत दिखाइए। क्या 1971 में भी सबूत मांगा गया था? क्या उस 1971 में भी आपसे पूछा गया था, या उस वक्त की जो सरकार थी उससे पूछा गया था? जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फिर आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं कि भाई साहब हम तो विपक्ष में बैठे हैं, सवाल पूछना हमारा काम। अरे सवाल पूछना आपका काम है तो इसका मतलब देश हित को कोने में रखकर सवाल पूछेंगे क्या? जगदीश शर्मा जी 10 सेकंड दे रहा हूं, जवाब दीजिए। उसके बाद कर दिया, हमारी सेना खड़ी थी तोप के मुंह खोल के, तो क्या हो गया हमारी सेना को? हमारी सेना को क्या हो गया? हमारी सेना को क्या हो गया? क्या हुआ हमारी सेना को बताइए? ये युद्ध था या मजाक था? युद्ध था भाई। जब हम ये युद्ध था, मीडिया के लोग ये युद्ध था कि लाहौर ये युद्ध था क्या? अरे आप लोग इसको युद्ध समझ रहे हैं? ये युद्ध था, ये ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन अभी जारी है। जगदीश जी कंफ्यूजन में है आप लोग, इसीलिए कह रहा हूं। हमें मार रहा था, सीज फायर के बाद भी गोले मार रहा था। मैं कह रहा हूं जिस पार्टी को और जिस पार्टी के नेताओं को तुम दबाकर भाग रहे थे, सेना को छोड़ तुम दबाकर भाग रहा था, खुले मन से सरकार तुम दबाकर भाग रही थी, छोड़ दिया बॉर्डर पर। नहीं तो सरकार तुम दबाकर भाग रही थी तो क्या राहुल गांधी गए थे एयरबेस को उड़ाने के लिए? हम तो आतंकवाद खत्म कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को तबाह। रुकिए, आतंकवाद खत्म अगर आप लोग कर रहे होते तो दशकों तक आप लोगों ने इस देश में सत्ता पर राज किया है, आतंकवाद को खत्म कर देते। कर रही है तो 90 के दशक से लेकर आज तक ये देश और कश्मीर जलता रहा है आतंकवाद से, खत्म कर देते। हमारी सेना दुखी आप है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं। आप रुक जाइए शैलेंद्र सर, एक सेकंड रुक जाइए। मोदी की सर एक मिनट रुकिए, आप दलाली करनी है। एसएन सिंह और जगदीश शर्मा दोनों की आवाज कम कर दीजिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज रुक जाइए, नहीं तो आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी। शैलेंद्र सर एक सेकंड सर, क्या कांग्रेस के लिए देश हित से बड़ा पार्टी हित है, या कांग्रेस की बौखलाहट यह है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें उससे पूछकर अगर शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल कर लिया गया तो क्या गलत किया गया? मैं पूछ रहा हूं कि आज सरकार से कांग्रेस को यह पूछना चाहिए था कि बताइए आपने कितने जो पाकिस्तान के फाइटर जेट से उसको गिरा दिए, आप यह बताइए कि कितने अड्डों को तबाह कर दिया, आप यह बताइए कि कितने आतंकियों को मार गिराया, आप यह बताइए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि यह सब बता चुकी है सरकार, इसलिए कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है क्या? जय हिंद, नमस्कार। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो 6 पैनलिस्ट हम आपस में बैठे हैं, इनमें से कोई भी एक इस बात पे एग्री नहीं करेगा कि देश की सरकार या देश की सेना का किसी भी तरह से अपमान हो या किसी भी तरह से उनका मनोबल कम किया जाए। ये मैं गारंटी दे सकता हूं इन 6 लोगों की। सर इन 6 लोगों की गारंटी तो आप ले लेंगे सर, मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं सिर्फ आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं जब पूछा जाता है कि बताइए कितने जेट आपके मार गिराए गए, जब आपको पूछा जाता है कि बताइए आपने जो ऑपरेशन किया ये इससे मिला क्या, जब आपको पूछा जाता है कि आपने धोखा दिया, आपने गद्दारी की, तो क्या आप देश हित की बात कर रहे हैं? हम 6 के 6 ये भी एग्री करेंगे कि ऑपोजिशन को सवाल पूछने का हक होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं। आपने 2 बातें ऐड कर दी, जिम्मेदारी और कर्तव्य। जी हाँ, लेकिन वो जिम्मेदारी और कर्तव्य दिखाई भी दे रहा है क्या? कर्तव्य करते समय आप जिम्मेदारी रखें, ये भी एक आपका QR है। मैं कहता हूं ज्यादा बड़ी बात, आपको DGMO ने ब्रीफ किया 6-7 की रात को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। सो जहां तक बात आ रही है कि किसी को अगर ये पता भी करना था, और इससे ज़्यादा बड़ी बात, आपके पूरे के पूरे ऑल पार्टी मीटिंग भी करी गई जिसमें ब्रीफ किया गया है क्या हुआ क्या नहीं। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी ये पता करना चाहता है कि हमें क्या नुकसान हुआ, हालांकि नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस समय एक देश की बात कर रहे हैं जिसने दूसरे देश में पहली बार इतने अंदर जाकर, जिसको मेरी लैंग्वेज में कहता हूं, हमने घुस के नहीं मारा है, हमने घुस के मारा है।
एक बार नहीं, 2 जगह नहीं, 10 जगह नहीं, 11+9 जगह पर आतंकी कैंप और 11 जगह उनके बेसेस। ये अपने आप में क्या काफी नहीं है कि देश ने कुछ एक बार अच्छा किया है? ज्यादा बड़ी बात, अगर हमें पता भी करना है, फोन उठाइए, प्राइम मिनिस्टर से बात कर लीजिए। आप ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, वहां पूछिए आपको किसने मना किया? संसद की समिति को पूरा ब्रीफ किया गया, थोड़ा सा इंतजार और पेशेंस। अरे उससे पहले मैं कह रहा हूं सर, थरूर बोल रहे थे, अभी थरूर बोल रहे थे कि 24 लोग जो ऑल पार्टी के जो बनाए गए हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है, उनके सवालों के जवाब दिए गए हैं। आप हमसे मांगिए ना, लेकिन ये टीवी के ऊपर आकर बैठकर मांगने से आपको क्या अचीव होगा? ठीक है, ठीक है। अवधेश कुमार जी, सर मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ये पता करके क्या करेगी? क्या पोस्टर लगवाएगी हर स्टेट में कि देखिए बीजेपी ने ये कर दिया, या फिर पाकिस्तान को पूरा मैसेज बनाकर भेजा जाएगा, डिटेल भेजा जाएगा, डोसियर भेजेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता कि देखिए हमारे देश का आपने ये नुकसान किया? और क्या जब इस तरह का ऑपरेशन होता है या जंग होती है तो देश की कोई पार्टी या कोई नेता ये डिमांड करता भी है क्या? देखिए, ऐसा है कि आपके प्रश्न का उत्तर तो जरा दूसरे रूप में हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी को सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान की जो एक्सट्रीमिस्ट, जो जिहादी इस्लामी सोच है, जिसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर नहीं संपूर्ण भारत का इस्लामीकरण है और उसके लिए आतंकवाद और हिंसा करना है, इसके विरुद्ध देश की एकजुटता दिखानी होती, समझ होती, तो इस स्थिति में कांग्रेस नहीं होती। आप राहुल गांधी जी के बयान पर तो चर्चा करेंगे। कल पवन खेरा जी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी समस्या सीमा पर नहीं है, हमारी समस्या दिल्ली में है, सीमा पर समस्या ही नहीं है। उन्होंने क्या गलत कहा है सर? उनकी समस्या दिल्ली में ही है क्योंकि वो दिल्ली की कुर्सी से दूर हैं। नहीं, और पाकिस्तान को भी दिल्ली में ही समस्या दिखा रहे हैं कि इस समय दिल्ली में जो सरकार है वो हमारे लिए समस्या का कारण बन गया, इसलिए हाथ मिसाइल छोड़ो। वो हाथ मिसाइल को तो रोक दिया था। जो जयराम रमेश जी का पोस्ट है वो तो लिख रहे हैं कि कूटनीति बुरी तरह फेल है, विदेश नीति बुरी तरह फेल है, प्रधानमंत्री के फेलियर का प्रतिबिंब है कि वो विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं मजबूरी में। तो अब इस प्रकार का बयान आपने स्वयं दिखा दिया है कि पाकिस्तान में कैसे चल रहा है इस बयान को, कि कांग्रेस के रहनुमा भी अब सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो आप इसका इस समय अगर पाकिस्तान का, चीन का नैरेटिव पाकिस्तान चीन नहीं चला पा रहा है, वो भारत की पार्टी चला रही है, राहुल गांधी जी चला रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? देश की जनता देगी। लेकिन मैं कुछ फैक्चुअल बात करना चाहता हूं। मुझे हैरत है कि कल हमारे 15 इन्फैंट्री डिवीजन के जो जनरल ऑफिसर इन कमांड हैं, जिनका नाम मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री है, उन्होंने पत्रकारों को एक गोपनीय स्थान पर डेमो दिखाया है और उनके वक्तव्य सार्वजनिक है और डेमो गोपनीय था। उसमें बताया है कि पाकिस्तान के जो तुर्की के ड्रोन थे और वो उसका जो रेंज पकड़ में आया है वो सीधा हरमंदिर साहिब की ओर निशाना पाकिस्तान ने छोड़ा था। और उसका निशाना इसलिए था, वहां हम लोगों ने इसको बचाया है क्योंकि पहले मीटिंग होकर के उन सारे स्थान की सुरक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। और इसी में वो आगे बोलते हैं, जो पंक्ति देश को सुननी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को, जो कल से चल रहा है, ये पंक्ति पढ़ना बहुत जरूरी है। वो लिख रहे हैं कि भारत के प्रभावी नेतृत्व यानी लीडरशिप, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान को योग्यता नहीं है। यानी हमने जो विजय हासिल की है वो हमारा जो लीडरशिप है, उसके नेतृत्व में जो हमारी कूटनीति चली है और जो हमारी आर्थिक शक्ति है, उससे सेना की ताकत बढ़ी है। और लिख रहे हैं सेना का आधुनिकीकरण हुआ है। अब ये राहुल गांधी जी से पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन जयशंकर जी का बयान है कि 1-5 से, अरे सुनिए, रात में 1-5 बजे से लेके, अरे भाई आप बीच में बोलते हैं, 7 मई को 1-5 से लेके 1-3 तक 9 जगहों पर 24 मिसाइलों से छोड़े गए। क्या एयरप्लेन थे? क्या हमारे फाइटर प्लेन की उस दिन कोई उपयोगिता थी? वो लगा था कि फाइटर प्लेन गिराने की बात हो रही है। दुनिया के सारे सामरिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारत ने इसमें प्रभावी रणनीतिक और सामरिक सफलता हासिल की है। तो कांग्रेस पार्टी की समस्या है। अरे भाई कैसे बात कर रहे हैं बीच में आप? नहीं अवधेश सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। अवधेश सर बीच में बोलेंगे तो जगदीश भाई एक एक करके देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं दूसरों को रोक रहा था, इससे किसी के ऊपर मत बोलिए। थोड़ी सुनूंगा इतनी देर से।
जहां तो बोले मैं अभी। ऐसे डिबेट मैं नहीं आपको कर भी सकता टाइम दूंगा जगदीश जी। रक्षा क्या है? तो जगदीश जी बोले मैं ना, आपको भी हमें टाइम दूंगा, बोलना एक एक करके, भाषण थोड़ी सुनना हमें, एक एक करके। थोड़ी सुनना कैसा है? तो क्या पूरे सुनना है? डिबेट आप सुन में जाते हैं। नहीं तो सुने। आप जो बोलेंगे वो आपको लगता है कि वो देशहित की बात होती है और नहीं, लोग नहीं, रिपोर्ट ये- नीचे अरे रख के लोग आपकी समझ बात नहीं पा सुनते रहे, रहे युद्ध था, और दूसरों को मजाक आप बोलने नहीं दे। भारत की जनता पूछ रही है कैसा युद्ध था। कांग्रेस एक बार भी युद्ध की हो नहीं तो था बताया भाई, जाए। वो। जनता पूछ रही है जगदीश कैसा जी, युद्ध आप था। बता के जाइए। अवधेश सर, एक सेकंड रुक जाइए, मैं जरा इनको जगदीश शर्मा को रखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पर जगदीश शर्मा को बड़े फ्रेम में रखिए और मैं उनको समझाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, अवधेश सर रुक जाइए जरा, मैं कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ कांग्रेस से। जरूरत थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने अवधेश सर रुकिए प्लीज, चीन का नैरेटिव फैलाया। अवधेश सर रुकिए। चमचागिरी कर सकते हैं, भाजपा की दलाली कर सकते हैं। जगदीश शर्मा भारत का बेटा है, आप उसको क्या समझाएंगे? राहुल गांधी का सिपाही है और पूरे भारत को पता कि युद्ध नहीं, मजाक कर दिया देश के साथ। युद्ध नहीं था वो जगदीश जी, वो युद्ध नहीं था, भद्दा मजाक। युद्ध नहीं था हम वो। कहते रहे हम आतंकवादी मार रहे अरे हैं भाई, और युद्ध नहीं पाकिस्तान था। हमारे पे गोले फेंकता रहा। ये क्या, कौन सा मैं युद्ध था? आपको क्या सा कैसे युद्ध था समझाऊं? बताइए? क्या सा आपको युद्ध किसने था? कहा कि युद्ध कर रहे थे? आपको किसने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था और भारत ने युद्ध की घोषणा की थी क्या? शीश पैर चुप बैठ जाओ। अरे भाई साहब, किसने हमारा आपको देश बोला का कि युद्ध मुखिया कर रहे चुप थे? बैठेगा। भाई ये कैसा युद्ध था? नहीं था युद्ध ना, नहीं था युद्ध। समझ नहीं पा रहा भारत। अरे युद्ध यही नहीं तो था। समझाओ। चलें हम सर, यही तो समझाइए कहते कि हैं, युद्ध क्या होता है बनाओ, और एक चर्चा स्पेशल करेंगे, ऑपरेशन बात क्या करेंगे। होता है। अरे 10 सेकंड में समझा दीजिए, अगर ये समझ पाए फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। मैं कपिल जी के पास नहीं जा पाया हूं और बादशाह आलम जी के पास नहीं जा पाया। सुनिए आप लोग क्या रहे थे? अरे भाई साहब सुनिए तो सही, आप अकेले देश में पर हमला नहीं और कर रहे आपकी हैं। पार्टी तो हम सही नहीं हो आतंकवाद सकती है ना, को दूसरे लोगों को भी ये आप सुनिए लोग जगदीश ही तो कह रहे थे। जगदीश और भाई, पाकिस्तान गोले छोड़ रहा जगदीश था। भाई, जगदीश भाई, पाकिस्तान गोले छोड़ रहा था। देखो जगदीश भाई, ये जो जो 4 दिन में हुआ है ना, ये आपको भी मालूम है, जिम्मेदारी से मालूम है, ये मजाक नहीं था, बड़ा सीरियस मामला था। 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना, उनके हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करना, 11 जगहों पर उनके एयरफील्ड और रडार को अगर मारना भाई, कर्नल मजाक साहब, है ये तो मजाक ही था। शायद आप कर्नल मेरी इंसल्ट पहले कर रहे बता दिया, हैं। आप एक मिनट, मुझे और मेरे एक मिनट सुन लीजिए, कर्नल मेरे साहब, सेना एक की इंसल्ट कर रहे आतंकवादियों हैं। को पहले इतना बता काम दिया, करने के भाग बाद जाइए। अगर हमें क्या आप करने वाले जैसा हैं? जिम्मेदार ये आदमी कैसा युद्ध कहेगा कि भाई, मजाक कैसा युद्ध था, था? आतंकवादी वेल तो दिस भाग जाते वहां लेकिन से। जहां तक बात आ रही है युद्ध आतंकवादी की, चले गए देखिए थे भाई, युद्ध निकल वाली गए थे। स्टेज एक अलग स्टेज होती है। आतंकवादी चले गए थे, विदेश एक मंत्री जो ने बता दिया, ऑपरेशन किया मोदी गया मीडिया था ने बता दिया, वो हम 6 तो और करने 7 वाले हैं। रात की कोई मजाक ही का था, काम किया युद्ध गया नहीं था, वो युद्ध में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ था। बड़ी सीधी ये बहुत सीधी सी बात है और इसको ही समझने की जरूरत है। पूरी कांग्रेस पार्टी जगदीश शर्मा की तरह मुझे लग रहा है कि ये मानकर बैठी है कि हम युद्ध में थे और युद्ध में हमने क्या किया नहीं किया उसका। भाई हम युद्ध में नहीं थे, स्पेशल ऑपरेशन में थे, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जानकारी दी गई थी, उसके बाद प्रेस ब्रीफ हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से, और कल विदेश सचिव ने, और सुनिए कल विदेश सचिव ने संसदीय समिति को यह जानकारी दे दी कि क्या क्या हुआ था। जितने भी सदस्य पहुंचे हुए थे सभी सेटिस्फाइड हैं। अगर कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है तो कांग्रेस के एजेंडे से देश नहीं चलेगा और नहीं चल रहा है। एक सेकंड में वापस आऊंगा, कपिल श्रीवास्तव आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जगदीश भाई आप रुक जाइए, अब आपका टाइम हो गया, सबसे ज्यादा मैंने वक्त दिया, आप तो ये भी कार्ड प्ले नहीं कर पाएंगे कि आपको वक्त नहीं दिया है। कपिल जी, क्या जो बीजेपी 2 चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी की, सही में राहुल गांधी और कांग्रेस आज की डेट में यही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से जो राहुल गांधी जी के साथ मुनीर के चेहरे को लगाया गया है, ये देश की एकता को और देश के विपक्ष को तोड़ने के लिए, और मैं क्यों कह रहा हूं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। राहुल गांधी जी से पहले पूछने से पहले जो हमारे वायुसेना के प्रवक्ता बैठे थे, उनसे हमारे पत्रकारों ने यही सवाल पूछा था और उन्होंने उस समय यह कहा कि चूंकि अभी हम इसके दौरान में ऑपरेशन के, आपका ये पूछना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया था? दरअसल भारत माता को डायन कहने विद्या वाले भाई, या तो समाजवादी आप पार्टी इनको को भारत एक एक पे करके भरोसा एसएन सिंह जी नहीं प्लीज है। एक एक नहीं वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं एसएन सिंह जी, ये अच्छा नहीं होगा, एक बार वो कंप्लीट कर ले उसके बाद बोलिएगा। ये भोंपू है, भाजपा का भोंपू है, इसको चुप कराओ पहले। अरे चुप रहो यार, तुम्हें कुछ आता है नहीं, भोंपू बन जाते हो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कपिल जी प्लीज प्लीज डिसेंसी मेंटेन कीजिए आप लोग प्लीज। नहीं तो ये भोंपू है, नहीं एक एक करके ऐसे मत बोलिए, फिर वो कुछ बोलेंगे तो फिर मैं नहीं रोकूंगा। ऐसे अगर आप लोग डिबेट करना चाहते हैं, नहीं प्लीज आराम से एक एक करके। एसएन सिंह जी प्लीज आप शांत रहिए, पहले कपिल जी बोल लेते हैं, उसके बाद आप जवाब देना चाहते हैं दीजिएगा। कपिल जी बोलिए प्लीज। मैंने साफ कहा कि ये तो हमारी पूरी मीडिया का प्रश्न रहा है
और उस समय नहीं पूछा जाना चाहिए था। लेकिन अब तो सीज फायर है। क्या अगर विपक्ष जो कि मांग कर रहा है अपने सरकार से कि सर्वदलीय बैठक कर लीजिए, जो पहले हुई थी अब सीज फायर के बाद भी होनी चाहिए, हमारे अपने पार्टी को हर एक चीज पता चलनी चाहिए। दूसरी चीज, जो विशेष सत्र की मांग की गई, आप उसके लिए भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं कपीश जी, मैं आपको छोटा, मैं बस रोक रहा हूं एक, मैं 10 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। भाई, आप लोगों के क्या सवाल हैं और कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है? और तो और छोड़ दीजिए, कल मैं जो कह रहा हूं, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कल शशि थरूर, भाई वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि हमने एक एक सवाल पूछा, जितना कंफ्यूजन था हर कंफ्यूजन पर सवाल पूछा और विदेश सचिव ने हर सवाल का जवाब दिया और हम लोग बहुत खुश हैं। तो शशि थरूर भी बीजेपी के नेता हो गए क्या? अब बोलिए। विद्या भाई, पहले सुन तो ले। जो मैंने प्रश्न किया उसके लिए इनका जवाब नील बटा सन्नाटा रहा है अभी तक, कि आखिर इन्होंने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की, आखिर इन्होंने विशेष सत्र के आहूत की मांग क्यों नहीं की। और मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं, जयशंकर साहब ने तो युद्धरत देश के अंदर जो काम किया है, यह युद्ध का अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप पहले से पाकिस्तान को बता के जा रहे हैं कि अपने आतंकवादी हटा लो, इसीलिए आप हमारे तैयारों का नुकसान पहुंचा दो। मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं अगर बीजेपी देश हित की बात नहीं करेगी, मैं बीजेपी के नेताओं को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वो पत्रकार नहीं हूं, मैं वो एंकर नहीं हूं कि सुनता रहूंगा किसी को, और कपीश श्रीवास्तव को भी नहीं छोड़ूंगा अगर वो देश हित के खिलाफ जाएंगे। अगर आप ऐसे वक्त में, मैं कपीश, अगर आप ऐसे वक्त में जब देश एक ऑपरेशन चला रहा है, वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री या फिर हमारे विदेश सचिव को लेकर सवाल उठाएंगे, तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। सॉरी, कर्नल साहब नहीं सुन पा रहे हैं आपकी बात को, कर्नल साहब की बात नहीं सुन पा रहे। कपीश जी, आशाराम और राम रहीम को सुनिए सर, भाजपा के प्रवक्ता कहें, जो कपीश जी उनको सुनिए। मुझे तो छोड़ दीजिए, पैनल में बैठे हुए दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए। सर, देश के अंदर होने वाली कार्रवाई को पहले पाकिस्तान को सूचना दे रहा है, वो देशद्रोही है कि नहीं है, ये बताओ। आपने किस जो है नियम के तहत ये बात, देश के जवानों पर, हमारे देश के जवानों पर आपको भरोसा है? कर्नल साहब हमारे साथ खड़े हैं भाई, इन्होंने बड़े लंबे अरसे तक देश की सेवा की है रणभूमि में, इनको सुनिए सर। हमारे देश के जवानों की हत्या करने के लिए पहले ही कि हम करने वाले 10 सेकंड चाहूंगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दीजिए, एक एक करके बोलिए। कपीश जी 1 सेकंड रुक जाइए, पहले कपीश जी को 10 सेकंड जो वो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिए। युद्ध में जाने से पहले बताया जाता है कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, एक सेकंड आप तैयार हो जाए हमारी सेनाओं को कुचलने के लिए। आप मुझे बताओ, एसएन सिंह प्लीज रुक जाइए सर। जब आप एसएन सिंह प्लीज, पीओके के कपीश जी सर रुकिए प्लीज। आप बलूच के 2 हिस्से करने वाले थे, आपने अमेरिकन ट्रंप के कहने पे हमारे देश की सेना का मनोबल तोड़ क्यों दिया, ये बताओ। ठीक, हमारी सेना जीत रही थी, ओके सर, हमारी सेना पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त कर रही थी, बावजूद इसके कि मुखबिरी हमारे एस जयशंकर के द्वारा की जा चुकी थी। ठीक, ओके, अब रुक जाइए। ओके, ये विदेश मंत्री युद्ध अपराधी है। कपीश जी प्लीज, अब नहीं, युद्ध अपराधी है, ये सबसे बड़ी बात है। इसे भारत माता के पीठ में खंजर भोंकने का काम इस विदेश मंत्री। 1 सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। शैलेंद्र सर, माफी चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। शैलेंद्र सर प्लीज। जनाब, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को सही कोट करें। आपके हिसाब से अगर सो कॉल्ड जयशंकर साहब ने कोई स्टेटमेंट दी, आप मुझे बता दीजिए 6-7 रात के पहले दी या उसके बाद दी, आप ही बता दीजिए। पहली बात अपने ध्यान रख। दूसरी बात 6 और 7 की रात की ब्रीफिंग डीजीएमओ ने दी या नहीं दी, और डीजीएमओ ने जब दी तो क्या ये बोला या नहीं बोला कि हमने इसकी खबर उनके डीजीएमओ को दे दी है कि हमने अपना ऑपरेशन कर लिया है, अब आप इसे एस्केलेट करना चाहें आपकी मर्जी, हमारे तरफ से और कोई एस्केलेशन नहीं है। ये हुआ या नहीं हुआ? अगर 7 तारीख को
तक आपके पास, किसी के पास बोलने का, पढ़ने का, दिखाने का कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ अभी डिस्कस कर लीजिए। 6 और 7 को नहीं हुआ ना? अरे आवाज बंद करा के कौन सा डिस्कशन कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं आवाज आपकी बंद नहीं कर रहा हूं कपिल नहीं, जी। नहीं। कपिल जी, तो आपको मालूम है मैं आवाज नहीं बंद कराता इनसे पूछिए। हूं, लेकिन ये मैं बस इतना चाहता हूं कि ये कोई युद्ध सर लड़ा सर है प्लीज, एक भी। एक दूसरे के ऊपर आप बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? कर्नल साहब, सब लोग बोलेंगे कैसे पता एक भी चलेगा? युद्ध लड़ा है कर्नल साहब? अरे आपने भाई, लड़ा है? भाई मैंने आपको बोल तो दिया, अरे 6-7 आपसे रात भारतीय को, जनता पार्टी 6 के और 7 की चक्कर रात बंद की कर ब्रीफिंग आपके आप डीजीएमओ ने दी। बकायदा कर्नल साहब बीच में कहां से आ गए? अरे भाई कर्नल साहब कहां से बीच में आ गए? आप अगर बात करते चले जाएं और बात माने ना तो ये बहुत गलत है। आप देखिए, समझिए इस बात को। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। आप समझिए इस बात को, जब आप देश के एक कर्नल को, रिटायर्ड कर्नल को, पैनल में खड़े कर्नल को जो तथ्य सामने रख रहे हैं उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं कपिल जी, तो आप देश की सेना के प्रति आपके मन में क्या सम्मान है ये देश देख रहा है, अपराधी का साथ दे रहा है। और देश के प्रति आपके मन में क्या सम्मान है ये भी देश देख रहा होगा। रुक जाइए बादशाह आलम, मैं ये जानता हूं कि आप भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन क्या स्टूडियो में खड़े हो कर्नल साहब या बॉर्डर पे खड़े हो, अगर स्टूडियो में आप किसी देश के रक्षा विशेषज्ञ का या जिसने देश को सेवा दी उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो बॉर्डर पर खड़े किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान आप कर सकते हैं? और फिर देश आपसे क्या उम्मीद रखे कि आप देश का सम्मान करेंगे, और देश को जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप देश के लिए खड़े होंगे, या फिर आपको अपनी पार्टी नजर आएगी? देखिए बादशाह आलम, आप मुझे कितने टाइम देंगे पहले ये बता दें तो आप बोलिए सर, जब तक आप बोलते रहेंगे मैं आपको टाइम देता रहूं। बहुत बाद में टाइम बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप बोलिए 2 मिनट दीजिए मुझे Sure. अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कर्नल सत्येंद्र साहब की राय से सहमत हूं कि जितने 6 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इस पैनल के अंदर सब देशभक्त हैं, सबको अपने सेना पर भरोसा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं ये 140 करोड़ भारतीयों का प्रश्न है, ये राहुल गांधी का प्रश्न नहीं है। चाहे राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, अमित मालिया 11 साल से राहुल गांधी पप्पू हैं और ये 11 साल के अंदर वो पप्पू अब पप्पा बन गया है, तो उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ओपोजिशन के लीडर हैं वो, ठीक। एक 2 पार्टियां, अब इस वक्त ये चल रहा है कि भाई भारत के लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से तो सरकार समझ रही है कि हम सरकार भारत है, मतलब मोदी जी भारत हो गया, भारत मोदी हो गया। उनसे सवाल पूछने के लिए हम देशद्रोही हो जाते हैं। और जिस पार्टी को हम उसके साथ मिलकर हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, हम सेक्युलर पार्टियां इकट्ठा हैं। इस वक्त तो देश में बस 2 ही पार्टियां हैं। जगदीश भाई, आपकी आवाज नहीं जा रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। 1 सेकंड रुक जाइए जगदीश भाई प्लीज, जगदीश शर्मा जी प्लीज। हाँ, बीजेपी का यही एजेंडा रहता है कि हम धर्म की राजनीति करेंगे, उनके सिर्फ इलेक्शन लड़ने से मतलब है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर को ढूंढो, ये हमेशा आपदा में ऑर्डर को ढूंढते, अपना अवसर ढूंढते हैं, और अवसर ढूंढने के लिए आपदा का तलाश करते हैं। हमारी सेना भाई जो 2 सवाल, मेजर सवाल ये है कि वो जो 4 हमारे आतंकवादी मारे गए वहां, मार के भाग गए हमारे निर्दोष नागरिकों को, वो कहां गए? उनको पकड़ के लाना पड़ेगा। अगर जब तक उनको नहीं लाएंगे, आप इसको भटकाते हैं। अमित मालिया कह रहे हैं कि वो मीर जाफर हो गए राहुल गांधी को। भाई अमित मालिया मीर जाफर कहने से नहीं होता, अपोजिशन पार्टी के लीडर है, वो अपोजिशन का लीडर है गवर्नमेंट के अंदर। इसका जवाब देना पड़ेगा। और देश ये जवाब जानना चाहता है कि वो 4 उग्रवादी कहां गए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितना सक्सेस हुआ, ये आके मोदी जी बता दें। ट्रंप इंटरवेंट किया कि नहीं किया, ये आके बता दें, पूरा देश मान जाएगा। बालाकोट में लोगों ने माना, बालाकोट में लोगों ने माना, जो 19 का जो उसमें भी इन लोगों ने इलेक्शन के लिए उसको पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, वो चीजें इन्हें मिली नहीं। इसमें इनको कोई कामयाबी नहीं मिली इनको लिए, इसलिए ये अवसर अभी तलाश रहे हैं और मुद्दों को मेन मुद्दे से भटका रहे हैं। 2 सवाल है सिर्फ, मैं उन 4 को ढूंढ के लाइए। आपको सुन रहा हूं इतनी देर से और आपको बिना टोके सुन रहा हूं। एसएन सिंह जी 1 सेकंड रुकिए ना, आप जवाब दीजिएगा सर प्लीज, रुक जाइए। मैं आपसे बादशाह आलम जी ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जो ऑपरेशन हुआ इसमें देश सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? भाई देश सक्सेस, जो हमारा स्ट्राइक अभी हुआ, अब तो हम तो यही कहेंगे कि हमने, अब ये कह रहे हैं कि इधर उधर की बात मत कीजिए, इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, पिन पॉइंट जवाब दीजिए। देश इसमें सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? हमने आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान ने उसमें पार्टिसिपेट किया, हमने पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाया।
क्या उसमें हम सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल है या नहीं? देखिए, देश तो यही जानना चाह रहे हैं ना कि कितना सक्सेस हुए हम। आज इंटरनेशनल पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है कि एक राफेल, ये तो बताएं पाकिस्तान को खत्म करके सरकार की जिम्मेदारी है ना कि पाकिस्तान को खत्म करके सक्सेसफुल होता क्या भाई? ये तो बताना पड़ेगा ना कि तो बता तो रहे सर, दिन रात बता रहे हैं। आप तो वो बात कर रहे हैं कि हम, आप लोग क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग ये सिर्फ एक एजेंडा चलाना चाहते हैं या फिर आप लोग जब ऑपरेशन चल रहा था सर, बादशाह आलम जी, जब ऑपरेशन चल रहा था आप यही आके बताओ, हर दिन सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डीजीपी बता रहे थे, तो उस वक्त क्या आप लोग कंबल ओढ़कर अपने अपने घर में सोए हुए थे कि भाई पहले हो लेने दो, उसके बाद देख लेंगे, सवाल करना तो हमारा काम ही है। हम सरकार के साथ थे, सारी पार्टियां इकट्ठा हो गई, कंबल ओढ़ के सोए हुए थे क्या घर में आप लोग? जवाब दिया हमारे बादशाह आलम, आप लोग कंबल ओढ़कर सो, अरे भाई साहब, एक जानकारी डीजीएमओ की तरफ से, और उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से, और उसके बाद देखिए कल नहीं प्रधानमंत्री विदेश सचिव की तरफ से संबोधन किया, क्या कहा उसमें? क्या कहा उसमें? क्या रह गया बताइए, क्या रह गया बताइए ना? पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। हाँ तो गिड़गिड़ा रहा था, आपको शक है कि पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ा रहा था? फिर आपको शक है कि पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ा रहा था? क्या उससे सर मैं पूछ रहा हूं बादशाह एग्रीमेंट आपने किया? आपको क्या शक है कि पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ा रहा था? जो है सीज फायर का अनाउंस कर दिया। गजब बात आप कर रहे हैं। मैं मेरे सवाल का जवाब देंगे सर, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको शक है कि पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ा रहा था? क्या आपको शक है? वो तो हमारे मोदी जी कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, गुहार मानिए ना, फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि गिड़गिड़ा रहा था, क्या क्यों कर रहे हैं? क्या कंडीशन? पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ा रहा था। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था क्या, तो इसका मतलब पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करना चाहते हैं। टाइम देते, पूरा टाइम दे रहा हूं, अपोजिशन से आप मशवरा लेते, 4 मिनट से आपको टाइम पीओके हमारे पास होता, 4 मिनट तक टाइम दिया था, और बिहार ने आपको 15 साल का टाइम दिया, और कांग्रेस को 3 दशक से ज्यादा 4 दशक का टाइम दिया। क्या किया आप लोगों ने आतंक के खिलाफ? जो 1971 अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए प्लीज। वो 2 घंटे के अंदर वो पीओके अवधेश कुमार जी को लाइए। आप बिना शर्त के वो नहीं सर, कोई शर्त नहीं करते हैं भाई। वजह क्या है सीज फायर? क्या बताओ ना, क्या करना? युद्ध करना चाह रहे हैं? कहने से किया आप युद्ध करना चाह रहे हैं? अगर ट्रम्प के कहने से आप लोग युद्ध करना चाह रहे हैं? ये बताइए, मैं कह रहा हूं आप युद्ध करना चाह रहे हैं कि कल सच बोल रहा था? आप चीन को खुश करने के लिए युद्ध करना चाह रहे हैं? क्लियर करना आप पाकिस्तान को खुश करने के लिए युद्ध करना चाह रहे हैं? भाई हमारा काम था आतंकियों को मारना, मैं आतंकियों को मारना। शैलेंद्र जी सर, क्या हमने आतंकियों, हमको जो काम हमारा था, हमारा जो टारगेट था, हम भाग नहीं सकते। आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया बादशाह जी। मैंने पूछा कि क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन, नहीं कहूंगा सर मेरे सवाल का जवाब, सर मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। क्या हमने जो ऑपरेशन चलाया वो आप लोगों की नजर में, आपकी पार्टी की नजर में वो सक्सेसफुल ऑपरेशन है या नहीं? सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे आज दें या कल सर। 10-20 सेकंड में सर कीजिए, उसके बाद आगे। बादशाह साहब, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा, आपको भी मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आपको ये मालूम है कि 9 आतंकवादी कैंप और हेडक्वार्टर उड़ाए गए हैं, आपको ये भी मालूम है कि 11 एयरफील्ड और रडार स्टेशंस उड़ाए गए हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ा गया है, उनकी जितनी ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारी तरफ आई थी उन्हें रोका गया है। अगर ये सक्सेस नहीं है तो सर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आपकी अगली बात, लेकिन अब ये चीजें अब खत्म हो गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देश के सामने जो सवाल है उसका जवाब सर प्लीज रुक जाइए। देखिए एसएन सिंह बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप बीजेपी की विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। एसएन सिंह कहेंगे कि भाई आपने पैनल में बुलाया और हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, और जगदीश भाई भी हाथ उठा रहे हैं, कपीश जी भी हाथ उठा रहे हैं, और वक्त बहुत कम बचा हुआ है। एक-एक करके 1-1 मिनट के लिए सबके पास मैं जाऊंगा। उससे पहले एसएन सिंह आपके पास आता हूं, उससे पहले अवधेश कुमार सर के पास। अवधेश सर किसी जवान सर एक सवाल का जवाब आज पार्टी के प्रवक्ता आरजेडी के हमारे ऑफिस में खड़े हैं, ये नहीं दे पा रहे हैं कि भाई मैंने सवाल पूछा कि हमने जो ऑपरेशन चलाया है उसमें हम सक्सेसफुल हैं या नहीं है, ये उससे बच रहे हैं। जब कर्नल साहब समझा रहे हैं तो ये मान रहे हैं, लेकिन खुट्टा वहीं गाड़ेंगे। मान लेंगे आपकी बात, लेकिन खूंटा वहीं गाड़ेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आप सर 5 मिनट से ज्यादा हो गया। अब भाई शैलेंद्र जी वहां स्टूडियो में जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। देश की जनता सुन रही है। मेरे केवल 3 पॉइंट है जी। दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ ने या पाकिस्तान समर्थक 3 देशों को छोड़कर किसी ने भी कहा है क्या कि भारत को इसमें निर्णायक सफलता नहीं मिली है? सबने यही लिखा है और सबने यही फोटो भी दिखाया है उपग्रह से। सेकेंड बात की जो कपीश जी कह रहे थे विदेश मंत्री ने अपना कोई बयान नहीं दिया,
विदेश मंत्री ने केवल ये कहा, जब 1/5 में हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ, 1:30 में खत्म होना था, तो हमारे डीजीएमओ ने बता दिया कि हमारी कार्रवाई आतंकवाद के विरुद्ध है, आपके विरुद्ध नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री का कोई बयान ही नहीं है जिसको वो युद्ध अपराधी घोषित कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि देश के विपक्षों, आरजेडी, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का जब इतिहास लिखा जाएगा, उस अध्याय में इनका नाम किस रूप में लिखा जाएगा। सेना राजनीतिक नेतृत्व के मार्ग निर्देश में काम करती है। ठीक है सर, ओके सर, ओके, एक सेकंड सर, एक बार अब जगदीश शर्मा के पास, उसके बाद एसएन सिंह जी। जगदीश शर्मा जल्दी से आप 20 सेकंड में जवाब दें। अवधेश सर, अब हाँ मैं आऊंगा सर वापस आपके पास। जगदीश शर्मा 20 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड एसएन सिंह। विद्यानाथ झा जी, मुझे आपके चैनल पर आपत्ति है। राहुल गांधी भारत का बेटा है और भारत के बेटे के साथ मालिया जैसे घटिया आदमी की फोटो मत लगाओ। मैं विरोध करता हूं इस बात का, मत दिखाओ बार बार। वो भारत का बेटा है और आप लोगों का पर्सनल एजेंडा है सर, ये अपने घर में आपको क्या लगाना तय कीजिए ना। हमारा काम हमको क्यों आप समझा रहे हैं? आप अपना काम कीजिए सर। हटाइए इतना ये चैनल, इस चैनल से ये गलत बात है। बेटे को देश के विरोध और पार्टी खोलने का अधिकार है, दूसरे बेटों को ये मालवी जैसे घटिया आदमी को राहुल गांधी देखिए अब फंस जाएंगे। मुकदमा आपका चैनल झेल सकता है। मैं पता क्या कह रहा हूँ, आप लोग पर्सनल मत हुआ कीजिए प्लीज, पर्सनल मत हुआ कीजिए प्लीज, पर्सनल मत होइए सर प्लीज, प्रधानमंत्री को दिए पर्सनल मत होइए। मैं अपने सभी मेहमानों से कह रहा हूं कि आप लोग पर्सनल मत होइए, किसी के साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्लीज उस मुद्दे पर बात कीजिए। राहुल गांधी के साथ नहीं, जगदीश जी, पर राहुल गांधी के साथ जगदीश जी जो 3 बातें अवधेश जी ने बोली हैं उस पर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो सर मैं फिर आगे बढ़ूंगा। कपिश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। अवधेश जी को मैं सीरियस नहीं समझता, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेकर चलते हैं, मुझे कुछ नहीं उनकी बात का जवाब देना है। 2 सवाल पूछा था विद्यानाथ जी, मैंने कांग्रेस से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा आपके कालखंड में आतंकवादी घटनाएं हुई, आप कोई भी 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए बता दीजिए कि आपने उस पर क्या सफल कार्रवाई किया। पहली उससे ज्यादा आपके कालखंड में हो रही है भाई, इतनी बड़ी कार्रवाई, उससे ज्यादा, उससे शर्मनाक बात आपके टाइम में हो रही है। कहते आतंकवाद खत्म कर दिया, ये कौन नहीं जानता है किसी भी तरह से अपने बता देना अपना मोदी को, अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने वक्तव्यों से दुश्मन की मदद करता है। वो देश का गद्दार होता है। देश का गद्दार कौन है? राहुल गांधी। आज दुश्मन देश की मदद कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आज दुश्मन देश की भाषा कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। ओके जगदीश भाई और एसएन सिंह जी प्लीज, जगदीश जी, एसएन सिंह जी प्लीज। अब एक बार कपिश, नहीं देखिए कपिश श्रीवास्तव जी को आज सबसे कम वक्त मिला है और उनके साथ अन्याय होगा अगर उनको मैं वक्त नहीं दूंगा अभी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। कपिश जी आप बोलिए प्लीज। कपिश जी लेंगे बदला। देखिए विद्या भाई, मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे फौज ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, इसमें कहां दो रहा है। लेकिन और चौर चांद लग जाते अगर मुखबिरी ना की गई होती, पहले पाकिस्तान को सूचना ना दी गई होती, जिससे हमको खामियाजा भी उठाना पड़ा है। और आपको आप बिल्कुल ये मुखबिरी है, युद्ध अपराध है। जो विदेश मंत्री ने कहा यह युद्ध अपराध है। और जो वर्तमान समय में राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनकी तस्वीर के साथ मुनीर की फोटो लगाई जा रही है, यह देशद्रोह के काम किया जा रहा है। बकायदा आपके ऊपर और इस चैनल के ऊपर अमल वादवी के ऊपर केस किया जा सकता है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आप ये चीज समझ लीजिए, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर इससे पहले जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर यह प्रश्न सारी चीजें पहले ही उठा ली थी, क्यों उठाई थी? आप बताओ, अगर देश के सेना के साथ खड़े हैं, आपने देश की सेना के मान सम्मान को रौंदने का काम किया। आप ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर किया। आपको अभी 12 आतंकवादी शिविरों को समाप्त करना था। सब लोग एक साथ बोलेंगे भाई, समझ में नहीं आता प्लीज। मैं कहता हूं कि एक साथ मत बोला कीजिए, आप लोग एक साथ मत बोला कीजिए। कपिश जी, मैं कपिश जी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। कपिश जी को जरा बड़े फ्रेम में डालिए स्क्रीन पर। कपिश जी अब देखिए आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे हुए। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप की एक बात को आप सही मानते हैं तो दूसरी बात को भी मान लीजिए। पहले ट्रंप ने बोला कि सीज फायर मैंने करवा दिया, फिर ट्रंप ने बोला कि मैंने सीज फायर नहीं कराया, तो दूसरी ट्रंप की दोनों बात को सही मानिए। नहीं तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश सचिव या हमारे देश का कोई भी वो प्रवक्ता जो बहुत जिम्मेदाराना पद पर बैठा हुआ है, जो हमारे देश के लिए बोल रहा है, हमारे देश के लिए सो रहा है, हमारे देश के लिए जग रहा है, उसकी बात मान लीजिए।
तो आप लोग तय कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड में अगर कुछ बोलना चाहते कभी जी चलते चलते तो जी क्लोजिंग। मैं सीधी बात आपको ये कह रहा हूं कि हम बिल्कुल ट्रंप की बातों पर नहीं मानते, ना पहले वाली ना आखिरी वाली, लेकिन उसके कार्यों पे मानते हैं। खत्म है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त भी खत्म हो गया और ट्रंप की बात को भी नहीं आप मान रहे हैं, तो फिर तो पूरी बात ही पलट गई। जो आप लोग जिस स्टैंड के साथ लड़ाई लड़ना चाह रहे थे वो बात ही पलट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की डिबेट में इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।